हाउ मच प्रोटीन डू आई नीड टू बिल्ड मसल, यानी कि हमको कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमारा मसल बनाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है उन लोगों पे जो या तो बिगनर्स है, या तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, वेट लॉस या फिर वेट गेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे ही केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मसल का गेन करना। और मसल गेन होता है प्रोटीन से। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमको कितना प्रोटीन लेना है कि हमारे भी मसल बन जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और प्रोटीन लेते वक्त आप क्या क्या गलती कर रहे हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, कुछ भी मिस मत करना। हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए वो जानने से पहले ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन्फ्लुएंसर के मुंह से ये सुन लेते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर लो या फिर प्रोटीन लो, उसके बाद वो फिर अंधाधुंध प्रोटीन डाइट फॉलो करना चालू कर देते हैं। और उनकी जो बनाई हुई प्रोटीन डाइट रहती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, जिससे उनका जेब खर्चा तो हो ही रहा है। फिर भी उनको ये नहीं समझ आता कि हम इतना महंगा खर्चा भी कर रहे हैं अपने डाइट में, उसके बाद भी हमारे मसल क्यों नहीं बिल्ड हो रहे। तो ये सबकी कड़ी इसी बात से जुड़ी है कि पहले हमें प्रोटीन लेना क्यों चाहिए, इससे होता क्या है। तो प्रोटीन होता है बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि वो मसल को बनाता है, मसल को रिपेयर करता है। इवन अगर आपके मसल डैमेज हो जाते हैं तो उसको रीग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। तो शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको अच्छा खासा मसल मास चाहिए रहता है। बहुत लोग या तो मोटे होते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी होती है, या फिर बहुत लोग बहुत पतले होते हैं, शरीर में चर्बी नहीं होती, मसल भी नहीं होता। इन दोनों ही केस में मसल का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मसल कहाँ से आएंगे? प्रोटीन लेने से आएंगे। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर एक लाइन पे कहूँ तो प्रोटीन आपके शरीर पे मसल बनाने का काम करता है। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हमको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अब देखो, बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि कहीं से सुन के आ जाते हैं कि आपका बॉडी वेट जो भी है उससे इंटू 2 कर दो, जितना भी आंसर आ जाए उतना ही आपको प्रोटीन इंटेक लेना है। ये बात वैसे गलत नहीं है, मैं खुद भी यही रेकमेंड करता हूँ। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको बॉडी बिल्डरों की तरह बॉडी बनाना है तो उस केस में आपको अपने बॉडी वेट इंटू 2 करना है। जो भी आंसर आएगा उतना आपको प्रोटीन ग्राम लेना है। लेकिन अगर आपका टारगेट बॉडी बिल्डर टाइप का बॉडी नहीं बनाने का है, आपको सिर्फ फिट रहना है, या फिर वेट लॉस करना है, या फिर वेट गेन करना है, और दोनों ही सिचुएशन में जैसे कि मैंने बताया मसल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस केस में आप अपने बॉडी का इंटू 1.5 भी कर सकते हो या फिर इंटू 1 भी कर सकते हो। तो आपके बॉडी वेट इंटू 1 या फिर 1.5 करने पे जो भी आंसर आएगा उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि इंटू 2 करके एकदम ज्यादा प्रोटीन लेने की। हाँ, अगर आप उतना प्रोटीन ले सकते हो तो जरूर से लो। लेकिन अगर आपको उतना प्रोटीन टारगेट भी हिट नहीं हो पा रहा दिन का, तो ये कोई एकदम ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग आपको 1 से ही करना चाहिए, यानी कि आपके बॉडी वेट जो भी है उससे इंटू 1 कर दो, जो भी आंसर आएगा उतना ग्राम प्रोटीन लेना है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज किसी का बॉडी वेट है 60 ग्राम, तो उसको 60 इंटू 1 करना है, जो कि आंसर ऑब्वियसली 60 ही आएगा। तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसको दिन का लेना है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि स्टार्टिंग पे 120, 150 इतने ग्राम प्रोटीन लेने की। इतना ग्राम प्रोटीन लेना भी एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है स्टार्टिंग के स्टेज में। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग इंटू 1 से ही करो, अपने बॉडी वेट से इंटू 1 कर दो, जो भी आंसर आ रहा है उतना ही ग्राम प्रोटीन लो। अब समझते हैं ये बात कि बहुत लोग प्रोटीन लेते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या गलती कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं कि खुद का वेट भले ही 60 किलो है, लेकिन 150-200 ग्राम प्रोटीन लेने का ट्राई करते हो, वो भी एक दिन में। जबकि आप अगर उतना ग्राम प्रोटीन ले भी लेते हो दिन का, तो वो पूरा वेस्ट ही जाने वाला है। तो इतना ज्यादा प्रोटीन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपली जो मेथड मैंने बताया उसके हिसाब से ही प्रोटीन लो। आपको कोई जरूरत नहीं एकदम ज्यादा प्रोटीन लेने की। आप अगर उतना प्रोटीन भी लोगे जितना मैंने बताया, तो भी आपको अपने बॉडी पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा, आपको अपने बॉडी पे मसल भी फील होगा। अब दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि लोग स्टार्टिंग पे ही प्रोटीन पाउडर के पीछे भागना चालू कर देते हैं। अगर आप ले सकते हो प्रोटीन पाउडर तो बिल्कुल जाओ। प्रोटीन पाउडर में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, आप उसको बिल्कुल ले सकते हो, मैं खुद रेकमेंड करता हूँ। बट अगर आपकी जेब ढीली है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते प्रोटीन पाउडर, तो उस केस में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि प्रोटीन पाउडर के पीछे मत भागो। एक स्कूप से आपको 25 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन उसका अल्टरनेट बहुत ऑप्शन है। जैसे कि आप 10 रुपए में सोयाबीन खरीद सकते हो, 50 ग्राम आता है, लेकिन उसमें भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आपको प्रोटीन लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो जरूरत नहीं है प्रोटीन पाउडर के पीछे भागने की। बहुत सारे घर के ही खाने हैं जिससे आप अपना प्रोटीन इंटेक कम पैसों में कंप्लीट कर लोगे। इवन घर पे बहुत इजीली मिल जाता है, आपको उतने पैसे भी नहीं लगने वाले। और अगर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम कैसे प्रोटीन इंटेक पूरा करें घर के खाने से, या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि घर के खाने से प्रोटीन कैसे लें, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको कितना प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए मसल बिल्ड करने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।